जय हिंद। जय हिंद। एग्जाम चलीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के ना के दम कर दे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सेट 409 से 414, ठीक। और स्पीडी ब्रह्मस से स्टार्ट होगा। हाँ, नो, चलिए। क्या आप लोग याद किए हैं? याद किए हैं सुमन जी? हैं? अलग अलग कह दे? नहीं करेंगे। चलिए बताइएगा, जिसको याद है बताइएगा, ठीक। हमारे वीर बहादुरों, बोलिए। एक भारत का राज्य है महाराष्ट्र। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक ना। इसका जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल यूरोप के किस देश का है? किसका है? पोलैंड का। किसका है? पोलैंड। यानी कि पोलैंड का जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल किसका है? महाराष्ट्र का। बातें हैं पोलैंड, तो आप लोग लागे हाथ बता दो। पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी वर्सा। पोलैंड की राजधानी वर्सा। पोलैंड की राजधानी वर्सा। पोलैंड की राजधानी वर्सा, ठीक ना। बातें हम कर रहे हैं किसका? पोलैंड का। अब पोलैंड कहाँ है? यूरोप महादेश में। कहाँ है? यूरोप महादेश में। आप लोग बताइए महानुभावों, महान जनताओं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे का एंडीज। चलिए, अरे अब कुछ बोल रही है, 35% आरक्षण में है तो हम इसको कुछ बोल सकते हैं, हाँ? बोली लेकिन नहीं बता पाई बढ़िया से। बताइएगा सुमन बाबू। है एल्बुज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्बुज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्बुज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। बातें यहीं ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एल्बुज। लेकिन एल्बुज जो है ना, किस पर्वत पे है? एल्बुज किस पर्वत पे है बताइएगा? नहीं, काकेस पर्वत पे है, ठीक ना। काकेस पर्वत पे है। सुमन बाबू थोड़ा खड़ा होइएगा, कष्ट कीजिएगा। हाँ, जस्ट उधर घूम जाइए आप। हाँ, अपने पीछे जाइए, वो मैप है वहाँ पे, ठीक ना। मैप है, प्यारा भारत के पास पहुँचिए अपना। हाँ हाँ, उस अंगूठा जो है ना उसके ऊपर जाइए। हाँ, यूरोप है ना। हाँ, काला सागर, काला सागर के पास जाइए। काला सागर गए, वहाँ देखिए काकेकस पर्वत है। वहाँ नहीं होगा काकेकस पर्वत। काला सागर के उधर ऊपर ऊपर, हाँ उधर बढ़िए, काकेकस पर्वत है। हाँ, तो वहीं एक काला सागर के पास है। हाँ, है ना, मिल गया ना काकेकस पर्वत। तो काकेकस पर्वत जो है ना उसके ऊपर देखिएगा तो रूस होगा, ठीक ना। आइए आइए, काकेकस पर्वत मिल गया ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इतना हम टाइम इसलिए दिए ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। चर्चा हो रहा है किसका? काकेकस पर्वत पे। इसी पे है कौन? एल्बुज, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। आई काकेकस जो है ना, इसलिए हम इसका ज़्यादा टाइम आप लोग को दे रहे हैं। यूरोप और एशिया की सीमा पे है। यूरोप और एशिया की, लाइव ना चला है बाबू। यूरोप और एशिया की सीमा पे है, बात समझे। यूरोप और एशिया की सीमा पे है कौन? हाँ, काकेकस। काकेकस पर्वत कौन सा? काकेकस। काकी को याद रखिएगा ना, काकी को याद रखिएगा, ठीक ना। काकेकस से काकेकस, एल्बुज, ठीक ना। बुर्ज खलीफा, ठीक ना। एल्बुज, बुर्ज खलीफा। चलिए और आगे हम बात करते हैं। बातें हो रहा है किसका? यूरोप का। बातें हो रहा है यूरोप की। यूरोप का और एक फेमस पर्वत है, ठीक ना, जो हम बताते हैं। आप लोग को बहुत बार चर्चा की है अल्प्स के बारे में। दक्षिण अल्प्स। दक्षिण अल्प्स बोलेगा तो न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्प्स बोलेगा तो, लेकिन सिर्फ अल्प्स बोलेगा, सिर्फ अल्प्स बोलेगा तो यूरोप की है। अल्प्स कहाँ की है? तो मुद्दे की बात यह है, अल्प्स की ऊंची चोटी क्या है? अल्प्स की ऊंची चोटी क्या है जानते हैं? अल्प्स की ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। 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 बात समझे? क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। एंग्लो नूबियन
किसकी नस्ल है? एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? नूबियन किसका नस्ल है? बकरी। नूबियन बकरी, नूबियन बकरी की नस्ल है। नूबियन किसकी है? बकरी का। SI में गाय का नस्ल हर साल पूछा जाता है। गाय का ढेर नस्ल है, एगो नस्ल है गाय का। हाँ हाँ साहिवाल हो गया, जर्सी हो गया, फिजिशियन हो गया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बिजनेस। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, चलिए सुनिएगा। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट का लेखक बिल गेट। राइट आंसर है बिल गेट। कौन है? बिल गेट। राइट आंसर है बिल गेट। बताइएगा पश्चिम से यूरोप, पश्चिम से पूरब तक हिमालय का विस्तार किस नदी से लेकर किस नदी तक है? हाँ, हिमालय का जो विस्तार है सिंधु से लेकर कहाँ तक है? देहान तक। सिंधु से लेकर देहान तक। वहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग? सिंधु से देहान तक। कहाँ से? सिंधु से देहान। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। भूकंप जो आता है ना किस कारण? प्लेटों के खिंचाव के कारण। प्लेट का एक दूसरे पर अध्यारोपण होता है जिसके कारण भूकंप आता है। तो बात करें भूकंप का, तो भूकंप मापने का यंत्र को क्या है? सिस्मोग्राफी, ठीक ना। किस पे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे, ठीक ना। चलिए आप लोग बहुत अच्छे। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी बिहार पुलिस में आया है, ठीक ना। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। बताइएगा ब्राह्मणी राज की स्थापना, ब्राह्मणी राज, हाँ ब्राह्मणी राज की स्थापना हसन गंगूर। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है कब किया था? 1347 में। कब किया था? 1347 में। जब हम ब्राह्मणी राज बता दिए आप लोग, इतना महान है, तो विजयनगर बता दीजिए। हरियर और 1336 में, 1336 में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। बताइएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई सबसे पहले कब हुआ था? 1726 में हुआ। पहली बार पूछा। पानीपत की पहली बोले हैं कि तीसरी बोले हैं? 1761 में। तीसरी हुआ था 1761 में। अच्छा हो गया होगा गलती, छोड़ो भी, ठीक ना, आगे बढ़ो, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ना कौन किसको हराया था? मराठों को हरा दिया था। ये कौन? अफगानों। मराठों को हरा दिया था अफगानों ने। एकदम राइट आंसर है, मराठों को हरा दिया है अफगानों ने। चलिए अगला क्वेश्चन यही बता दीजिए आप लोग। पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 हाँ किसके किसके बीच? अकबर और इसके हेमू के साथ हुआ। हाँ अकबर और हेमू अकबर और हेमू के के साथ। साथ। हेमू के विषय में द्वितीय 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। हेमू के बारे में कहा जाता है लगातार जो है ना 22 या 24 युद्ध के जीता था, ठीक ना। और जीत ही गया था हेमू, लेकिन उसी मतलब उसको लग गया आंख में जो है ना तीर लग गया, तो वो हार गया, ठीक ना, नहीं तो जीत गया था। अब पहले 1526 में। हाँ 1526 1526 में। वाह ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। न्यायिक समीक्षा प्रणाली, न्यायिक समीक्षा प्रणाली किस देश से लिया गया है? कहाँ से? पक्का ना? पक्का? हाँ न्यायिक समीक्षा प्रणाली USA। एगो बोला फ्रांस, कौआ हो मैना हो, ठीक ना। न्यायिक समीक्षा प्रणाली कहाँ से लिया है? USA से। कहाँ से लिया है? USA। बातें कर रहे हैं किसका? USA का, ठीक ना। तो बता दीजिए IMF की स्थापना और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1945 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा किस सम्मेलन के तहत हुआ था, ठीक ना। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, बताइएगा आप लोग, ठीक ना। IMF और वाशिंगटन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। हाँ मुख्यालय कहाँ है? मार देंगे, था बगल में बैठल है। हम पूछे IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हाँ ये बात है, मुद्दे की बात है।
ये यूएसए किस महादेश में है? किस महादेश? हाँ। यूरोप। उत्तरी अमेरिका महादेश। किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश में 3 प्रमुख देश है। कितने देश है? 3। ऊपर हो गया कनाडा, ऊपर हो गया कनाडा, फिर नीचे हो गया अमेरिका यूएसए, उसके नीचे हो गया जानते हैं कौन? मेक्सिको। कौन हो गया? मेक्सिको। और हम बताए हैं, कई दिन बताए हैं, ठीक ना, यूएसए और कनाडा की सीमा पे 5 महान झील। यूएसए और कनाडा की सीमा पे 5 महान झील। वो 5 झील का नाम बताइए। क्या क्या था? सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो बताए थे। और इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन यूएसए कनाडा की सीमा पे नहीं है? कब गन कहाँ होता है? यूएसए में। तो मिशिगन कहाँ? मिशिगन जो है यूएसए में पाया जाता है। अब बाकी सब जो है ना, बाकी सब अमेरिका और कनाडा की सीमा पे है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, सेंट लॉरेंस नदी, कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। बताइए किस झील से निकलती है? हाँ, ओंटारियो झील। ताली बजाइए इसके लिए। कहाँ से आया? चलो कोई नहीं। कहाँ से? ओंटारियो से। और इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ? इरी और ओंटारियो। नियाग्रा कहाँ? इरी और ओंटारियो। नियाग्रा कहाँ? इरी और ओंटारियो। बात समझे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? किस गवर्नर ने? लॉर्ड बेंटिंक ने। किसने लगाया? लॉर्ड बेंटिंक ने। लेकिन हम यहाँ पूछ देंगे, सती प्रथा पर रोक के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया? सती प्रथा राजा राम मोहन राय। कब लगाया था सती प्रथा पर रोक? को जानते हैं? 1800। कब लगाया था? 1800? अरे बाबू हो बाबू, 1829। 1829 धारा 17 के तहत। धारा 17। तो बातें कर रहे हैं किसका? राजा राम मोहन राय। बातें हो रहा है किसका? बताइएगा। आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा कब? 1815 में। कब किया था? 1815 में। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज, राजा राम मोहन राय। 1825। 1825। सीधा बैठिए ना, बोलिए ना, क्यों बोलना? 1825। 1825 वेदांत कॉलेज। लेकिन मुद्दे की बात है, एक पत्र निकाला था, मैगजीन, ठीक ना, संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी, और एक अखबार निकाला था मिरातुल अखबार। पूछ देगा संवाद कुमुदी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की। और मिरातुल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय की। बात समझे? और ये वो याद रखिएगा, बंगदूत। क्या याद रखना है? बंगदूत। क्या याद रखना है? बंगदूत। क्या याद रखना है? बंगदूत। बंगदूत राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। बंगदूत किसका है? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? एक कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक ना? हाँ, जवाब दीजिएगा ना, सच में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। बताइएगा, वर्ड सेड, वर्ड सेक जिसको कहते हैं सलाका जीवाणु, सलाका जीवाणु। ऐसे याद रखिए, वर्ड के आकार का, किस प्रकार के, किस जीवाणु का आकार, ठीक ना, वर्ड के समान होता है। वर्ड देखे ना, रड के समान। किस जीवाणु का आकार होता है? रड के समान। बताइएगा। वर्ड सेड बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? बताइए। बेसिलस, बेसिल पूछता है, कोमा आकार के, ये सब पूछता है। ऐसा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रॉड आकार को क्या कहते हैं? रॉड आकार के बैक्टीरिया क्या कहते हैं? बेसिलस। रॉड आकार के बैक्टीरिया क्या कहते हैं? बेसिलस। रॉड आकार के बैक्टीरिया क्या कहते हैं? याद कैसे रखिएगा ट्रिक जानते हैं?
रॉड, रॉड मतलब छड़, रॉड मतलब छड़। अभी यहाँ बगल में घर बन रहा था, उसमें बेस में क्या दिया, बेसमेंट में छड़। बेस में जितना मजबूत छड़ देगा तो घर उतना मजबूत बनेगा। तो बेस किस पे टिका है, छड़ पे। हाँ, बेस किस पे टिका है, बेस से बना बेसिलस, बेस से बना बेसिलस, छड़ से बना लो रोड। छड़े से ना कहता, छड़ से मार दिया नहीं कि रोड से मार दिया। बात समझे कि नहीं, ठीक समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए बात तो बोल दीजिए कम से कम। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। समुद्र तल से ऊपर, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला किसकी है? हिमालय। किसका है? हिमालय की है, ठीक ना, जानबे करते हैं। माउंट एवरेस्ट कितना हो, 8,850, 48, अब 50 हो गया है, 50 हो गया, 50, ठीक ना। इसीलिए इसको कहते हैं नवीनतम पर्वत। नवीनतम पर्वत क्यों कहते हैं जानते हैं ना, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रहा है, 48 से कितना हो गया, 50, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, आगे हम बढ़ें इसी के साथ। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम 5 स्टार है। गरजने वाला चालीसा, गरजने वाला चालीसा, गरजने वाला चालीसा किसे कहा जाता है? पछुआ पवन को। किसे कहा जाता है? पछुआ पवन को। तो याद रखिएगा, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा बबुआ, इसको एकदम अभी पछुआ पवन का पूरा ऑपरेशन कर देंगे, ठीक ना। और यहाँ से पछुआ पवन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा जजमान। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके लिए खेद है। पछुआ पवन जो है ना, कौन सा पवन? ध्यान से सुनिएगा जजमान। पछुआ पवन उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बढ़ता है। ऐसा समझिए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ठीक। उच्च वायुदाब कैसा? उपोष्ण, कैसा? उपोष्ण। निम्न वायुदाब उपध्रुवीय, निम्न वायुदाब निम्न ध्रुवीय, ठीक ना। याद हो गया, उपोष्ण से निम्न, निम्न उपध्रुवीय, 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 ध्रुवीय न उपध्रुवीय, उपोष्ण से उपध्रुवीय, उपोष्ण से उपध्रुवीय, उपोष्ण से उपध्रुवीय, उपोष्ण से उपध्रुवीय। अगला हम एक क्वेश्चन पूछ देंगे ना, साधारण सा क्वेश्चन। पछुआ पवन कैसी पवन है? पछुआ पवन स्थानीय नहीं, अस्थाई पवन। कैसी पवन? अस्थाई। स्थानीय पवन अलग हो गया, अस्थाई पवन अलग हो गया, एकदम बताएंगे। अस्थाई हुआ एकदम पश्चिम, पछुआ है ना तो पश्चिमी दिशा में बहेगा, ठीक ना। अस्थाई होगा किसी पार्टिकुलर स्थान पे, जैसे विली विली कहाँ की हवा है? ऑस्ट्रेलिया की, वहीं बहबे करेगा वो विली विली। बस समझें? हाँ, स्थानीय के बारे में हम बताए हैं, और अस्थाई के बता रहे हैं पछुआ। नहीं कहता है पछिया चल रहा है गांव घर में, पुरवा चल रहा है, तो वो पछिया मतलब पश्चिम से चल रहा है, पछिया मतलब पश्चिम से चल रहा है। बात समझें? अब अगला क्वेश्चन है यहाँ कि पछुआ पवन जो है ना, पछुआ पवन किस अक्षांश से किस अक्षांश में बहता है? पछुआ पवन किस अक्षांश से किस अक्षांश में बहता है? अक्षांश, अक्षांश 40 से 60 डिग्री। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा, जितना बात हम बोले ना, मेरे जुबान से जो बात बुला रहा है सारा पूछा हुआ है, एक भी ऐसा बात नहीं हम बोलेंगे जो पूछा हुआ नहीं है। तो 40 से 60 डिग्री, 40 से 60, 40 से 60। और जानते हैं दक्षिणी अक्षांश में, कहाँ? दक्षिणी अक्षांश में 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। इसका नाम क्या क्या है? सुनिएगा नाम, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा, चिखता साठा। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा 40 डिग्री पर, इसको कहते हैं 40 डिग्री पर जो बहता है ना, इसको कहते हैं गरजता चालीसा। अब 50 डिग्री पर बढ़ेगा ना तो प्रचंड पचासा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पर चिखता साठा, 60 डिग्री पर चिखता साठा, ठीक ना।
40 पर गरजता, 50 पर प्रचंड और 60 पर चिकता चिकता। ठीक ना, ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक ना। और अस्थाई पवन 3 गो, अस्थाई पवन को है 3 गो, अस्थाई पवन को है 3 गो है। पछुआ हुआ, व्यापारिक हुआ, धुरिय। पछुआ व्यापारिक धुरिय, पछुआ व्यापारिक धुरिय, पछुआ व्यापारिक धुरिय, पछुआ व्यापारिक धुरिय। एक दिन टेस्ट में आ जाएगा ये क्वेश्चन कभी ना कभी। पछुआ व्यापारिक धुरिय, तीनों कैसा पवन है? अस्थाई पवन। एक दिन आया था ना वो जो हुआ था, कौन था? हरमट्टम आया था। हरमट्टम कैसा? निम्न में से कौन स्थानीय पवन नहीं है? हाँ, हरमट्टम था। चलिए, जिस दिन अभिषेक आया था टेस्ट देने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, याद हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रस्तावना का पहली बार संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक बात बताइए, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक ना, महान हैं। ये जो है ना प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था किस केस से संबंधित है ये? हाँ, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ, ठीक ना, एक फेमस केस है। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इस केस के बारे में नहीं जान रहे ना तो किसी के पास बोलेगा नहीं, कुछ नहीं जानते पॉलिटी। केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल यानी कि मौलिक अधिकार हो गया, संविधान के स्ट्रक्चर में जो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। संविधान के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो किस केस के बाद? केशवानंद भारती। किस केस के बाद? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस कब हुआ था जानते हैं? निर्णय कब दिया था? 73 में। कब दिया था? 73 में। 1973 में। कब दिया था? 1973 में। एक बात बताइएगा ना, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था 3 नया शब्द जोड़ा था, बताइए तो कौन कौन? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हाँ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र नहीं तो क्या बताइए सुमन जी? अखंडता। हाँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसको कहेंगे हम धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। अखंडता 3 गो शब्द जोड़ा था। बात समझे? हाँ, आप सही बोले थे। बोलिएगा, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। हम प्रस्तावना का ऑपरेशन कर दें, बताइएगा। प्रस्तावना में न्याय कितना प्रकार के? न्याय कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कितना प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पढ़ाए है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 1 2 3 3। कितने प्रकार के? कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, बताइएगा जी। स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। बात समझे? यही ना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। ठीक ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, समानता कितने प्रकार के? समता 2 प्रकार के। समता कितना प्रकार के? 2। समानता कितने प्रकार? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। अगर आप कभी प्रस्तावना पढ़िएगा ना, इतने का बतिया पढ़ लीजिएगा प्रस्तावना में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रस्तावना में कहीं नहीं पूछेगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। और कभी पूछ देगा तो वो अलग बात है। चलिए हटाइए, बताइएगा। कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आए, कृत्रिम वर्षा में कौन सा? अरे सब मुझा गया है। कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड। वहाँ बुक में लिखा होगा रजत आयोडाइड। ठीक ना, रजत आयोडाइड लिखा होगा। सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर। कृत्रिम वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ? औरंगाबाद। लोग कहते हैं औरंगाबाद। बताइएगा, सबसे पहला खलीफा? अबू बकर। हाँ, अबू बकर। पहला खलीफा अबू बकर। पहला खलीफा अबू बकर। आगे बताइएगा, पूंजी की समान
उत्पादिता के किसके किसके बीच अंतर होता है? ब्याज और लाभ दर और ब्याज दर, लाभ दर और ब्याज दर। चलिए बताइएगा, आप लोग तैयार हैं मेरे नौजवान साथियों? बताइए आप लोग, दुनिया तो आप ही लोग पर टिकल है, ठीक ना? बताइए। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। दूध जो है ना, किस प्रकार का बिलियन है? कोलाइडी भी कोलाइडी बिलियन। किसमें किसका बिलियन है? वसा में? वसा में होगा पानी का। हाँ एकदम राइट है। दूध जो है वसा में पानी का बिलियन है, वसा में पानी का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान। आप लोग बताइएगा, पहली रेलगाड़ी, 1853। अरे वाह रे वाह, पहली रेलगाड़ी कब चला था? 1853। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने। अरे वाह रे वाह। और कितना किलोमीटर? अरे वाह रे वाह, 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अच्छा, ये इतना आप बता रहे हैं तो और एक बात बताइएगा, हाँ, किसने चलवाया था वो? वो अंग्रेजों ने चलाया। हाँ, कौन उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो। आए हो कपाल चुल्ली पर पानी में डूबी जेबे हो। हाँ हाँ, डलहौजी। कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, तैयार हैं? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, चालू हुआ था? पहला विद्युत आपूर्ति कहाँ चालू किया गया था? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग का कौन चीज़ फेमस है? हाँ, क्या फेमस है? चाय। दार्जिलिंग का चाय, ठीक ना? अगर आप, हाँ, अरे हो गया। देखिए सुनिए, पहले आप लोग छोटा मोटा अगर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कम पैसा है तो चल जाइएगा दार्जिलिंग, बगले में है, ठीक ना? हाँ? चलिए ना, बगल में रियल बगल में। हाँ, किशनगंज के जस्ट सटल है। हाँ, पूर्णिया के जस्ट आगे। तब क्या, अब आगे हम पहाड़ हैं। प्रथम विद्युत आपूर्ति कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग। ठीक। कब हुआ था? 1897 में। 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 बताइएगा, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा होता है, क्या होता है? प्रोटीन। रासायनिक रूप से रेशा क्या होता है? प्रोटीन। हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने किया है? हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच। किसने किया है? रॉबर्ट कोच। किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने। बताइएगा, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम। हाँ, एडवर्ड टेलर। नहीं, टेलर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, ठीक नाम। आगे बताइएगा आप लोग, स्वामी के रचनाकार। जैन धर्म। R.K. नारायण। स्वामी के रचनाकार R.K. नारायण। स्वामी के रचनाकार R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नर नारायण सेतु किस नदी पे है? नर नारायण सेतु किस नदी पे है? असम में। किस नदी पे? हाँ, ब्रह्मपुत्र पे। नर नारायण सेतु कहाँ है? असम के ब्रह्मपुत्र पर। नर नारायण सेतु कहाँ है? असम के ब्रह्मपुत्र पे। असम के। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। क्या है? शेर। एक बात बताइए, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको क्या बोलेंगे? RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में, ठीक ना? 5 करोड़ पूंजी के साथ। और किस समिति के सिफारिश पर, किस आयोग के सिफारिश पर? यंग हिंटन आयोग। किस आयोग के? यंग हिंटन आयोग। किस आयोग? यंग हिंटन आयोग। और ये बता दीजिएगा, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। हाँ, बताएंगे। SBI, हाँ, 55 स्थापना, और उसका राष्ट्रीयकरण 1969, ठीक ना? 1969। और
आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है? आरबीआई का पहला गवर्नर ना जी ना, स्वतंत्र भारत के पहला, स्वतंत्र भारत के पहला बोले तो सीडी देशमुख 47 से 49। लेकिन आरबीआई का पहला बोले तो ओस्मात स्मिथ, आरबीआई का पहला ओस्मात स्मिथ, आरबीआई का पहला ओस्मात स्मिथ, ठीक ना, क्लियर हो गया। और एक फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दें ना, आरबीआई का लेखा वर्ष बताइए, आरबीआई का लेखा वर्ष। फंस गए बउआ। 1 जुलाई से 30 जून, 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 1 जुलाई से 30 जून। आगे बढ़ें, चलिए बताइएगा आप लोग। चित्तौड़गढ़ का किला किसने? राणा कुंभा, राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ का किला राणा कुंभा। बताइएगा प्रेस पास्त्र का विकास किसने करवाया था? वर्नर वान ब्राउन, वर्नर वान ब्राउन, ठीक ना। बताइएगा सेंट पीटर बेसिलिका, सेंट पीटर्स बेसिलिका किसका कृति है? ठीक ना, एक चित्रकार है, बहुत बड़ा चित्रकार है। सेंट पीटर्स बेसिलिका बहुत बड़ा चित्रकार है। माइकल एंजल, माइकल एंजेलो किसका है? माइकल एंजेलो। सेंट पीटर्स बेसिलिका किसका है? माइकल एंजल को। सेंट पीटर्सवर्थ बेसिलिका किसका है? माइकल एंजल। बताइएगा आप लोग, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में खुला? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ? हिमाचल प्रदेश। एकदम राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप लोग बताइए, इब्न बतूता कहाँ का यात्री है? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का है? मोरक्को का। मुद्दे की बात ये नहीं है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। क्या है? रहेला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहेला। मुद्दे की बात ये नहीं है वो भारत कब आया था? 1333 में। कब आया था? 1333 में। किसके शासनकाल में? MBT पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मुद्दे की बात ये भी नहीं है, मुद्दे की बात है क्या जानते हैं? उसको चीन कब भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने? 1342 में। कब भेजा था? 1342 में। सारा क्वेश्चन इब्न बतूता से क्लियर। और एक क्वेश्चन बोल देते हैं, ये पगला जो था ना मोहम्मद बिन तुगलक, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, इसको इब्न बतूता को। वही मोहम्मद बिन तुगलक चट्टा एकदम इसको पूरा एकदम सिर पर बैठा के डांस करवा रहा था। ठीक ना, आगे बढ़े, चलिए बताइएगा। एकदम रायसीना की पहाड़ी, ठीक ना, कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? अब कहाँ है? दिल्ली में न बताइएगा। कहाँ है? दिल्ली में। बताइएगा ब्रेल लिपि का खोज किसने किया? ब्रेल लिपि, लुईस ब्रेल। ब्रेल लिपि एकदम अच्छा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। बताइए खैबर दर्रा जो है, खैबर दर्रा किसको किसको जोड़ता है? दर्रा बोलेगा ना तो पहाड़ी रास्ता समझिएगा। क्या समझिएगा? पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी रास्ता। अगर दाखला बोले, पासेस बोले, पहाड़ी रास्ता होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ठीक ना, चौड़ा हो जाए। बताइएगा केकरे में कितना पैर? केकरे में कितना पैर? 8 पैर। और एक क्वेश्चन बता दीजिए तो, लोक सेवा आयोग कब स्थापित हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? डेटवा हम नहीं पूछेंगे, 1926। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? किस कमीशन की सिफारिश पर हुआ ली आयोग का गठन? सॉरी, ली आयोग की सिफारिश पे सर्वे बोला गया। ठीक ना, लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग का गठन 23 में हुआ, अपना रिपोर्ट दिया। 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ली आयोग बीच में आया था क्वेश्चन। ठीक ना, 1924 गठन हुआ 23 में और रिपोर्ट दिया 24 में। सुस्ता गया मेरे वीर बहादुरों।
एकदम अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है बताइए? कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में। एकदम राइट है, आप लोग बहुत अच्छा है और महान है आप लोग। एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा ना आप लोग, हाँ मार के हम भट्टी बैठा देंगे आप लोग को। बताइए शक संवत कब स्थापना हुआ? हाँ, शक संवत बोलेगा तो 78 कनीस, लेकिन बोलेगा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। या टेंशन ना लीजिए, टेंशन नहीं खो लीजिए, कहीं कहीं 58 लिखा रहेगा, बात समझे। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है कौन सा संवत बोले, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का SI का मेंस का क्वेश्चन है, विक्रम संवत को किसने स्थापित किया था? विक्रम संवत की स्थापना किसने किया था? हम बताए थे, हैं? उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में। और एक क्वेश्चन सुन लीजिए, बताइएगा गुप्त संवत कब? 319 से 20, 319 से 20, ठीक नाम। और एक क्वेश्चन पूछ दें, गुप्त संवत किसने? चंद्रगुप्त ने। हिजरी संवत कब? 622, हिजरी संवत 622। जानते हैं जी, मक्का से मदीना जाने के क्रम में मोहम्मद साहब, ठीक ना, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना। और जानते हैं सब संवत हो गया, और एगो बचा है कौन? इलाही संवत। हाँ, ये तो आप हम भूलियो जाएंगे ना, तो आप रहिएगा ना तो कोई टेंशन नहीं है। 1583 कब हुआ? 1583, कोई दिक्कत? इस सारे संवत का हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, इंटीरियर कोच फैक्ट्री कहाँ है? प्रेम्बुल राइट आंसर है। फरक्का बांध कहाँ है? हैं? पश्चिम बंगाल में। बताइएगा नारमेंडी बीच कहाँ है? नारमेंडी बीच, नारमेंडी बीच कहाँ है? बीच 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 फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। नारमेंडी बीच कहाँ है? फ्रांस में। चलिए ये हो गया स्पीडी का, स्पीडी हो गया, दीजिए। अब होता है विविध से लुसेंट। अब क्या होता है? विविध से लुसेंट। हाँ बताइएगा, लुइस बेल दिवस 4 जनवरी, लुइस बेल 4 जनवरी, लुइस बेल 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी, 20 हिंदी दिवस। बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 20 हिंदी दिवस नहीं, 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, केवल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ठीक है। बताइए थल सेना दिवस 15 जनवरी। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस कुष्ठ रोग निवारी, वाह वाह रे वाह। बताइएगा कहाँ से कहाँ तक बोले थे? पर्यटन स्थल 60 से 65। बताइए निशांत बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किसने बनवाया? आसफ खान। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, आसफ खान। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, आसफ खान। चीनी का रोजा, चीनी का रोजा शाहजहां, आगरा। शीश महल शाहजहां। अरे तरीका, दीवाने खास, दीवाने खास। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, दीवाने खास आगरा में है, तो दीवाने आम कहाँ है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला बताइए, ये तो हो गया। चलिए हो गया हो गया हो गया। दीवाने खास ठीक हो गया। चलिए अगला, अब दीजिए करंट अफेयर। अरे साइंस मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो। अब बुक भी दिए थे ना? हाँ सर, थल सेना वाला बुक बुक बुक। हाँ हाँ। बताइए सेतु बंध की रचना किसने किया है? प्राय
बुक सेतुबंध प्रवरसेन सेकेंड, सेतुबंध की रचना प्रवरसेन सेकेंड, सेतुबंध की रचना पंचतंत्र विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रसकान, प्रेम वाटिका रसकान। मीच कटितम शूद्रक, कौन है शूद्रक। कामसूत्र वात्सायन, कामसूत्र वात्सायन। चलिए नहीं दीजिए, साइंस दीजिए, साइंस दीजिए। कल से आप लोग सब याद करके आइएगा, अलग अलग बैठाएंगे। सुमन जी आइएगा ना डेली? हाँ हाँ अच्छा, कल छुट्टी है, कल संडे की छुट्टी रहेगा। हाँ अलग अलग का, गर्ल्स वर्सेस बॉय, गर्ल्स वर्सेस बॉय। बताइएगा साइंस में मॉडर्न सेट, साइंस में मॉडल सेट 34, 35, 36, साइंस में मॉडल सेट 34, 35, 36। आप लोग बताइएगा मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? अच्छा अच्छा, कौन सा सेट होगा? हाँ ये तो 37, 38, 39 होगा। सेट मॉडल सेट 37, 38, 39। बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितना है? हाँ 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग बताइएगा बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका घनत्व कम, उसका घनत्व कम होना। बताइएगा जब किसी झील की तली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपर सतह पे आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब झील की तली से उठकर वायु को बुलबुला ऊपर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब वायु का बुलबुला झील से ऊपर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। बताइएगा किसी तारे का रंग सूचक है उनके ताप का। तारे का रंग सूचक है ताप का, तारे का रंग सूचक है ताप का। बताइएगा किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना है? कितना? 160 फ़ारेनहाइट। कितना? 160 फ़ारेनहाइट। बताइएगा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? फोकिनल रंग बोल देगा ना, कोई भी रंग आए ना तो मारिएगा फोकिनल रंग। बताइएगा आकाश का रंग नीला, फोकिनल। रंग आए तो मारना है फोकिनल, ठीक ना। जब भी पूछे रंग, कोई भी क्वेश्चन में रंग आ जाए तो ऑप्शन मारिएगा फोकिनल। बताइएगा मृग तृष्णा, मृग तृष्णा किसका उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायऑप्टर। बताइए थर्मोस्टेट का प्रयोजन कहाँ किया जाता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट मतलब थर्म मतलब हुआ हीट मतलब गर्म, स्टेट और क्या है? स्टेट मतलब नियत, तापमान स्थिर रहना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, 4 डिग्री दे दिया इसमें। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों? तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्यों? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बताइएगा जब 2 लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि? 30 से 40। कितना? 30 से 40। और बताइए जो से बातचीत की ध्वनि 50 से 60। जो से बातचीत 50 से 60। बताइएगा घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पे आधारित होती है? दाब विद्युत प्रभाव पे। घड़ी का जो है ना स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पे है। बताइएगा कार्बेटिंग में कौन सा रसायन? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? टंगस्टन का खोज किसने किया है? विल्हेम
सीले, विल्हम सीले और बर्गमैन, विल्हम सीले और बर्गमैन, हाँ 1781 में। हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्रण का बना होता है? हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन और सोडियम। किसका बना होता है? टंगस्टन और सोडियम। हाइड्रोजन लैंप का तंतु बना होता है टंगस्टन और सोडियम। बताइएगा ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन और मरकरी। कौन सा? आर्गन और मरकरी। ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी। प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। कौन सा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। प्रदीप्ति बल्ब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। प्रदीप्ति बल्ब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। बताइएगा सूर्य ऊर्जा का स्रोत है कौन सी अभिक्रिया? सूर्य में ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा में नाभिकीय संलयन। आगे बताइएगा परमाणु रिएक्टर कैसी भट्टी है? आणविक भट्टी है। कैसी भट्टी है? आणविक भट्टी है। बताइएगा ट्यूमर का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है बाबू। बताइएगा थोरियम का प्रमुख स्रोत क्या है? थोरियम का प्रमुख एक्स क्या है अभी बताइए? मोनाजाइट। थोरियम का एक्स क्या है? मोनाजाइट। थोरियम का एक्स क्या है? मोनाजाइट। थोरियम का एक्स क्या है? मोनाजाइट। कार्बन 14 समस्थानिक का खोज किसने किया? कार्बन 14 समस्थानिक, बंद करो, गजब है आप लोग, इतनों का ना है कि नहीं? कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने किया? एल्फ किल्वी। एल्फ किल्वी किसने किया? एल्फ किल्वी। किसने किया? एल्फ किल्वी। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? कल भी आया था। कौन सा किरण? गामा किरण। अति चालक की पारगम्यता कितनी होती है? अति चालक की पारगम्यता कितनी होती है? अनंत। कितना होती है? देखिए फिर आया है ना, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक? पॉलीकार्बोनेट था ना, और ये क्वेश्चन नहीं था, हम बोल रहे थे पॉलीकार्बोनेट। और फिर क्वेश्चन आया है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। चलिए हो गया। चलिए साइंस पूछ लेते हैं, सॉरी करंट अफेयर पूछते हैं। हाँ अच्छा वो बच गया, वो पूछ लेते हैं लास्ट में। चलिए बताइएगा, रख दो बाबू। अब होगा स्पीडी से करंट अफेयर। स्पीडी से करंट अफेयर। बताइएगा आप लोग भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? रूस है। कौन है? रूस। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है रूस। नहीं जानिएगा, शांत रहना, ठीक ना। कौन है? रूस, ठीक ना। पहला भारत का पहला व्यापारिक साझेदार पहला 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 यूएसए। पहला यूएसए। पहला यूएसए। दूसरा चीन। पहला हो गया यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा यूएई। तीसरा हो गया यूएई और चौथा हो गया रूस। भारत, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला व्यापारिक देश, भारत सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ करता है? सबसे ज़्यादा भारत व्यापार करता है यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। अब दूसरा नंबर पर होता है चीन और तीसरा नंबर पर होता है यूएई और चौथा नंबर पर है रूस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ?
भोपाल में। कहाँ हुआ? भोपाल में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल में। 8वां भारत विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? 8वां भारत विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल में। बताइएगा अगला, साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट किस देश के बीच अभ्यास हुआ? बताइए किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? मिस्र और इंडिया। साइक्लोन फर्स्ट मिस्र और इंडिया, साइक्लोन फर्स्ट मिस्र और इंडिया। और बताइए कहाँ हुआ था साइक्लोन फर्स्ट? जानते हैं? जैसलमेर में। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। बताइए भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? जियो है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? जियो। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? जियो है। अगला बताइएगा, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन है? ध्यान से सुनिए, सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला वायनाड, जहाँ से केरल में। वायनाड कहाँ है? केरल। जहाँ से, ठीक ना, जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद थे जिसका सदस्यता खत्म हो गया, ठीक ना, देश, जहाँ से राहुल गांधी सांसद थे। सभी वायनाड, वायनाड, वायनाड याद रखिएगा, केरल में है। हाँ, सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला वायनाड कहाँ है? केरल। बताइएगा सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया?